अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी जो नेक्स्ट फाइलम है फाइलम मोलस्क है। मोलस्क यानी मोलस्कस या मोलस्क, इसका मीनिंग होता है सॉफ्ट बॉडीड। तो ये फाइलम है। इसकी सबसे पहले एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल्स में इसके आते हैं मसल्स, स्नेल्स, फ्रॉग्स, ऑयस्टर, ऑक्टोपस, स्क्विड और कैटलफिश। इनकी एग्जांपल्स आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करनी है। जब आप एग्जांपल्स करेंगे देन प्रोसीड टूवर्ड द स्टोरी। सबसे पहले इसकी स्टोरी में जो चीज़ें हम करेंगे, स्टोरी क्या है कि यहाँ बड़ी मज़े की स्टोरी है। ये स्टोरी है कि एक नीली चुड़ैल की, यानी एक 50,000 साल पहले की बात है कि एक मेंटल यानी एक दिमाग ख़राब वाली चुड़ैल थी, जिसका जो लिबास था वो गदूद नमा लिबास था, जिसकी वजह से बड़ी सफ़ेद और ख़ूबसूरत नज़र आती थी। लेकिन जैसे आम चुड़ैलें होती हैं, उसका भी मसला ये था कि उसके पाँव जो थे वो टेढ़े थे। और वो उसके लिबास का ये मसला था कि वो अपने लिबास की वजह से आसानी से कहीं भी आज़ादी से मूव नहीं कर सकती थी। वो हर जगह चली जाती थी, वैसे तो पानी में चली जाती थी और दरिया में, समुद्र में, खुश्की में, हर जगह चली जाती थी, लेकिन उसके लिबास की वजह से वो आसानी से मूव नहीं कर सकती। अगर उसकी हम शक्ल सूरत की बात करें तो जिस्म उसका मतलब काफ़ी नरम था, लेकिन उसका गिर्द लिबास ने एक कवर बनाया हुआ था और जिस्म में कहीं भी कोई भी मतलब सेगमेंटेशन नहीं थी। पाँव उसके टेढ़े थे, यानी वेंट्रल थे उसके जो पाँव थे। और उसकी जो ताकतें थी ना वो एक थैली में छुपी हुई थी। यानी जिस्म की जो पिछली जानब थी ना, वहाँ पे थैली थी जिसमें उसकी सारी मैजिकल पावर्स छुपी हुई थी, ठीक है। और इसकी थैली की हिफाजत के लिए इसने एक शेल बनाया हुआ था, उसके ऊपर कवरिंग बनाई हुई थी कि उस थैली को कोई चुरा ना सके, उसको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। और इस कवरिंग के दरमियान एक खाली जगह थी जिसको वो सांस लेने के लिए इस्तेमाल कर सकती थी, क्योंकि इसके इर्द गिर्द कोई एरिया नहीं था जहाँ से वो सांस लेती। तो वो थैली के दरमियान जहाँ वो उसकी पावर सी, मैजिकल पावर सी, वहाँ से जो खाली एरिया था वहाँ से वो सांस लेती थी। अच्छा, अगर वो ज़मीन पे आती थी ना तो उसको अपने जो गदूदी लिबास है ना उसकी कैविटी की मदद से सांस लेनी पड़ती थी। पानी में उसके लिए सांस लेना इजी था क्योंकि उसकी एक प्रॉपर स्पेस अवेलेबल थी, लेकिन जब ज़मीन में आती थी तो अपना वो गदूदी लिबास इस्तेमाल करना पड़ता था उसको। ज़बान की उसकी अगर बात करें तो कांटेदार ज़बान थी, ज़बान के ऊपर दांत लगे हुए थे। और खून उसका, जैसे नीली चुड़ैल है तो खून उसका नीले रंग का, तो उसके पूरे जिस्म पे बहता रहता था, हर वक्त बहता था। और सिवाय सिवाय उसके सिफेलोपोड उसके हेड के, ठीक है। उसकी ताकतें उसको कुछ 3 जगहों पे डिवाइड थी गुच्छों की शक्ल से। यानी उसके सर में थी कुछ उसकी ताकतें, कुछ बॉडी में थी और कुछ फूट में थी। तो ये पूरी स्टोरी थी। अब इस स्टोरी को हम अपनी जो फाइलम है उसके साथ रिलेट करते हैं और क्लासेस का जिक्र बाद में करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ लिखी है सेट, यानी इसमें सेपरेट सेक्सेस होती हैं, इसमें ऑल ऑर्गन सिस्टम डेवलप्ड होते हैं और इसमें ट्रोकोफोर लार्वा होता है। ये हम जो फाइलम कर रहे हैं ये हाईली डेवलप्ड फाइलम है। इसमें तकरीबन हर चीज़ हाईली डेवलप्ड है, ऑर्गन सिस्टम, लोकोमोटरी सिस्टम, हर चीज़ इसमें हाईली डेवलप्ड है। सबसे पहले मैंने बात की नीली चुड़ैल की। तो नीली, इनमें ब्लू कलर का एक पिगमेंट होता है जिसको हीमोसाइनिन कहते हैं, और हीमोसाइनिन ब्लू कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर ब्लड। तो इनका ब्लड का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, जो फाइलम मोलस्क है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की कि ये मेंटल चुड़ैल है। 50,000 साल पहले की बात है, यानी दे हैव 50,000 स्पीशीज़। अभी तक हमने सिर्फ एक फाइलम के स्पीशीज़ पढ़े जो फाइलम पोरीफेरा है। पोरीफेरा में हमने 5,000 स्पीशीज़ पढ़े। इसके बाद हम एक और फाइलम में 5,000 स्पीशीज़ पढ़ेंगे और फाइलम मोलस्क जो है इसमें 50,000 स्पीशीज़ पढ़ेंगे। और ये दूसरी बड़ी फाइलम है। पहली बड़ी फाइलम आर्थ्रोपोड्स है जिसमें इंसेक्ट्स होते हैं, और ये दूसरी बड़ी फाइलम है। और इसमें इसमें हमने बात की 50,000 साल पहले की बात है, यानी दे हैव 50,000 स्पीशीज़। एक मेंटल चुड़ैल थी, मेंटल यानी उसके बॉडी कवर्ड बाय एपिथीलियम इन्वेल्व कॉल्ड मेंटल। मेंटल ये वो वाला मेंटल, पागल वाला मेंटल नहीं है, लेकिन ये वर्ड मेंटल ही है और इसका मतलब होता है कि एक एपिथीलियम इन्वेल्व होता है बॉडी के गिर्द, जिसको मेंटल कहते हैं। बॉडी इज कवर्ड बाय ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर होते हैं गदूदी। मैंने बोला ना इसका लिबास गदूद नुमा था, गदूदी लिबास, जिसमें ग्लैंडुलर सिक्रेशंस हो या फिर जिसमें ग्लैंड्स हो या इस तरह की चीज़ें हो तो इसको ग्लैंडुलर कहते हैं। बॉडी कवर्ड बाय ग्लैंडुलर एपिथीलियम इन्वेल्व कॉल्ड मेंटल, जिसकी वजह से वो बड़ी खूबसूरत नज़र आती थी। लेकिन उसका खूबसूरत यानी सफ़ेद, यानी कैलकेरियस उसका कलर था। जो उसका शेल बनता था वो कैलकेरियस शेल था। मेंटल एक कवरिंग है, एपिथीलियम कवरिंग है जो सिक्रेट करती है एक शेल जो कैलकेरियस शेल होता है, ठीक है।
और मेंटल की वजह से जो अपना गदूदी लिबास है उसकी वजह से वो चुड़ैल कहीं आसानी से मूव नहीं कर सकती थी। यानी वो जो उसका शेल है इट इज़ हैंडीकैप टू लोकोमोशन, उसको प्रिवेंट करता है लोकोमोट करने से, उसको रिस्ट्रिक्ट करता है कि वो स्लो स्लो मूव करे। जैसे एक बड़ा फ़नी सा एक बड़ी फ़नी सी बात भी है कि अगर कछुए और खरगोश की दौड़ लगाएं तो खरगोश जीतेगा, और अगर स्नेल और कछुए की दौड़ लगाए तो कछुआ जीतेगा, कुछ इस तरह की कोई बात है। तो यानी स्नेल्स इस फाइलम में आते हैं ना, बड़ी वो स्लो 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 मूव करते हैं। तो इसी वजह से होता है कि उनका जो मेंटल कैविटी, उनका जो शेल होता है, मेंटल कैविटी सिक्रेट है शेल, और शेल वो होता है जो हैंडीकैप टू लोकोमोशन होता है, ठीक है। इसके बाद हमने नीली चुड़ैल के जिस्म की बात की कि वो नहीं, हमने बात की वो हर जगह जाती है, यानी दे आर मेरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, यानी हर जगह पर रहना पसंद करते हैं। और उसकी शक्ल सूरत की बात करें तो उसका जिस्म नर्म है, दे हैव सॉफ्ट बॉडी और अनसेगमेंटेड, सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड बॉडी, इनकी बॉडी जो है वो सॉफ्ट प्लस अनसेगमेंटेड है, ठीक है। पाँव आम चुड़ैलों की तरह इनके टेढ़े पाँव हैं, दे हैव वेंट्रल फीट, दे हैव वेंट्रल फीट। बॉडी इज अनसेगमेंटेड और बॉडी जो है वो डिवाइडेड है हेड रीजन और एक फीट रीजन और बॉडी मैस रीजन, ठीक है। जो हेड रीजन है वो तो ऊपर होता है, लेकिन इनके फीट जो होते हैं वो मस्कुलर फूट होते हैं और वो वेंट्रल होते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बोला उसकी ताकतें एक थैली में पोशीदा होती हैं, और वो थैली जो होती है ना वो डोर्सल साइड से, वो जिस्म की पिछली जानब होती है, यानी दे हैव अ डोर्सल विजरल मैस कंटेनिंग मोस्ट ऑफ देयर इंटरनल ऑर्गन्स। किसी भी इंसान की अगर हम पावर की बात करें तो वो उसके इंटरनल ऑर्गन्स है, अगर वो ना हो तो उसका कोई भी फंक्शन बॉडी का प्रॉपरली हो ही नहीं सकता। तो सिमिलरली इसकी भी जो सारी पावर्स हैं वो कहाँ है कि पिछली जानब है, ऑन द डोर्सल साइड, डोर्सल विजरल मैस कंटेनिंग मोस्ट ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। और उसको पावर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक कवरिंग बनी हुई है ओवर द विजुअल मैस मेंटल इज प्रेजेंट, यानी वो जो मेंटल उसकी कैविटी है वो उस विजुअल मैस के ऊपर बनी हुई है जो कि शेल सिक्रेट करती है, ठीक है। शेल और मेंटल कैविटी के दरमियान जो जगह होती है ना वो गिल्स होते हैं, एनिमल में गिल्स जो कि पानी में रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। और अब इस शेल के दरमियान जो खाली जगह है वहाँ से सांस ले दी, यानी इसका मतलब है कि शेल और मेंटल कैविटी के दरमियान जो स्पेस है वो गिल्स में है, गिल्स की वजह से ये सांस लेती है। अगर ज़मीन पे आती है तो वो दूधी लिबास की मदद से सांस लेती है, यानी ज़मीन पे जब आती है तो इसकी मेंटल कैविटी जो होती है वो मॉडिफाई हो जाती है लंग्स में, और उसकी वजह से ये मदद सांस लेती है। और ये सब में सांस लेने का, ज़मीन पे सांस लेने का निज़ाम नहीं है किसी किसी में कि सब ज़मीन पे नहीं सांस ले सकते। और इसके अलावा हमने उसकी ज़बान की बात की, कांटेदार ज़बान थी जिस पे दांत थे, यानी इनकी ज़बान पे भी दांत होते हैं। तो मोलस्क देयर इज अ रेस्पिंग टंग जो होती है, इनकी टंग रेस्पिंग टंग होती है जिसको रेडुला कहते हैं, उसके ऊपर काफ़ी होर्नी टीथ्स होते हैं। टंग या टंग लाइक ऑर्गन्स होता है जिसको रेडुला कहते हैं, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टीथ बने हुए होते हैं, ठीक है। खून इसका नीले रंग का होता है, यानी इसका जो पिगमेंट होता है बॉडी में वो हीमोसाइनिन होता है और वो ब्लू कलर पिगमेंट होता है। और इनका जो हमने पिछली फाइलम जब हमने पढ़ी थी जो एनिलीड फाइलम थी, हमने देखा था कि एनिलीड फाइलम में पहली फाइलम में दे हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बट मोलस्क में जब हम आते हैं तो दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सेप्ट फॉर सिफेलोपोड। सिफेलोपोड में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज होता है, ठीक है। सिफेलोपोड के अलावा बाकी सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी ये नीली चुड़ैल के जिस्म पे ही खून बहता रहता है, तो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या है, ओपन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। और हार्ट जो है वो पंप करते हैं ब्लड साइनसिस में, और रेस्पिरेटरी ब्लू कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने बात की थी इसकी ताकतों के बारे में, इसको 3 जगह से ताकतें मिलती हैं, इसके हेड रीजन से, बॉडी रीजन से, फुट रीजन से, यानी ताकतें इसको क्या है, इसका नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया जो एक हेड रीजन में होते हैं, बॉडी रीजन में होते हैं, फुट रीजन में होते हैं। तो ये इसके बारे में सारी बातें थी। इसको एक दफ़ा मैं स्टोरी को रिपीट कर देती हूँ कि 50,000 साल पहले की बात है कि एक मेंटल चुड़ैल थी जिसका गदूद नमा लिबास था, जिसकी वजह से वो सफ़ेद और खूबसूरत नज़र आती थी, यानी कैलकेरियस उसका शेल सिक्रेट करती है मेंटल कैविटी। लेकिन मसला ये था कि वो अपने लिबास की वजह से आज़ादी से कहीं आ जा नहीं सकती थी, लेकिन उसको पानी में, समुद्र में और खुश्की में सब जगहों पे रहना पसंद था। अब बात करें शक्ल सूरत की तो उसका जिस्म नर्मो नाजुक था, सीधा था, लेकिन पाँव उसके टेढ़े थे। जिस्म की पिछली जानब डोर्सल साइड पे एक थैली थी
जिसमें उसकी ताकतें पोशीदा थी। उस थैली को कवर करने के लिए उसने एक शेल बनाया हुआ था, और शेल और मेंटल के दरमियान जो जगह थी वहाँ से वो सांस लेती थी, यानी वो जगह गिल्स थी। और ज़बान की बात करें तो उसके ऊपर कांटेदार ज़बान थी, यानी उसके ऊपर दांत थे। रेडुला जो ऑर्गन था वो उसके टीथ होते हैं, और खून उसका नीले कलर का होता है। हीमोसाइनिन पिगमेंट है जो जिस्म पे बहता रहता है सिवाय स्फेलोपोड्स के। और इसकी ताकतें 3 जगहों पे गुच्छों की शक्ल में मौजूद होती हैं, हेड, बॉडी और फुट रीजन में। 50,000 स्पीशीज़ हैं। बॉडी कवर्ड बाय ग्लैंडुलर एपिथेलियम इन्वेल्प है, जिसको मेंटल कैविटी कहते हैं। और मेंटल सेक्रेट्स कैलकेरियस शेल शेल जो होता है वो हैंडीकैप लोकोमोशन होता है। ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी ये पानी में भी होते हैं, समुद्र में भी होते हैं, और टेरेस्ट्रियल एरिया में भी होती है, पानी यानी फ्रेश वाटर में। और इसके अलावा बॉडी सॉफ्ट होती है, अनसेगमेंटेड होती है। और हेड जो होता है उनका एक हेड रीजन होता है, एक वेंट्रल फीट होते हैं इनमें, और डोर्सल विजरल मैस होती है इंटरनल ऑर्गन्स की, और वो कवर्ड बाय शेल। और शेल और मेंटल के दरमियान जो स्पेस होती है वो गिल्स होती है। रेस्पिंग टंग लाइक ऑर्गन होता है जिसके ऊपर हॉर्नी टीथ्स होते हैं। स्फेलोपोड्स के अलावा सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और हीमोसाइनिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो ब्लू कलर का होता है। नर्वस सिस्टम में 3 पेयर ऑफ गैंग्लिया होते हैं जो हेड, फुट और बॉडी रीजन में होते हैं। और इसके अलावा इसकी जो क्लासेस होती हैं वो टोटल 6 क्लासेस होती है, लेकिन हम जस्ट 3 क्लासेस को डिस्कस करेंगे। 3 क्लासेस में सबसे पहली क्लास है गैस्ट्रोपोडा, फिर बाइवैल्वी और स्फेलोपोड्स। गैस्ट्रोपोडा, बाइवैल्वी, स्फेलोपोड्स। जैसे जैसे हम जीबीसी यानी गैस्ट्रोपोड, बाइवैल्वी, स्फेलोपोड्स की तरफ जाएंगे तो ये मॉडर्न होते जाएंगे। गैस्ट्रोपोड ऐसे है जैसे एक एक हिजाबी लड़की है, शर्मीली लड़की है, बाइवैल्वी दरमियान में आते हैं, और स्फेलोपोड्स बिल्कुल मॉडर्न हो जाते हैं। ठीक है, गैस्ट्रोपोडिया शर्मीले से होते हैं, मतलब जब इनको टच किया जाता है तो ये कोयल हो जाती है, बॉडी जो है इनकी वो शेल के अंदर चली जाती है, यानी ये शर्मा के अंदर अपने शेल के अंदर छुप जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनका शेल जो होता है वो कोयल शेल होते हैं, गोल गोल, जैसे आपने वो जो होते हैं स्नेल्स या स्लग्स आपने देखे होंगे, उनका शेल कोयल होता है, कोयल्स बनी होती हैं शेल पे। तो सिमिलरली गैस्ट्रोपोड्स होते हैं वो, और इनका शेल कोयल्ड होता है, ये अपनी बॉडी को इनसाइड विड्रॉ कर सकते हैं। और ये लैंड पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, इसलिए इनमें लंग्स भी होते हैं और गिल्स भी होते हैं। ये गैस्ट्रोपोड्स है। इसके हेलिक्स और लाइमैक्स इसके एग्जांपल्स हैं। लाइमैक्स स्लग्स को कहते हैं और हेलिक्स स्नेल्स को कहते हैं। इसके बाद दूसरी एग्जांपल आती है बाइवैल्विया की। बाइवैल्विया जो होते हैं ये गैस्ट्रोपोड से थोड़े डेवलप्ड होते हैं। इनमें ये सिर्फ पानी में रहते हैं, यानी इनमें जस्ट गिल्स होते हैं। और बाइवैल्विया, बाई मतलब 2, यानी ऊपर नीचे, यानी प्लेट की शक्ल के इसके गिल्स होते हैं। मतलब ऊपर वाले एक ऊपर वाला शेल का हिस्सा होता है, एक नीचे वाला शेल का हिस्सा होता है। शेल के 2 पार्ट्स होते हैं। बाइवैल्विया 2 पार्ट्स होते हैं शेल के, एक ऊपर वाला होता है और एक नीचे वाला पार्ट होता है। तो शेल के 2 पार्ट्स की वजह से इनका जो गिल्स होते हैं वो प्लेट लाइक गिल्स होते हैं, और बॉडी कंप्रेस होती है, कंप्रेस हो जाती है, क्योंकि ऊपर नीचे शेल होता है तो बॉडी इनकी कंप्रेस हो जाती है। और शेल के 2 पार्ट्स होते हैं और गिल्स भी कंप्रेस हो गए, प्लेट लाइक हो जाते हैं। इनमें मसल्स आते हैं, इनमें मेरीन मसल्स आते हैं, ऑयस्टर्स आते हैं। मसल्स और ऑयस्टर्स आप इसमें कर सकते हैं। पहले में स्नेल स्लग्स था जो गैस्ट्रोपोड्स है, बाइवैल्विया में मसल्स और ऑयस्टर्स है, और सिफेलोपोड्स में जो हमारे सबसे ज़्यादा अक्लमंद स्पीशीज़ आते हैं, ऑक्टोपस आता है, स्क्विड आता है, और जो होती हैं सीपिया जो कैटरफिश होती है, ये सारी चीज़ें आती हैं सिफेलोपोड्स में। ठीक है, सिफेलोपोड्स में सबसे पहली जो चीज़ होती है, इनमें रिड्यूस्ड होता है या फिर शेल एब्सेंट ही होता है, यानी ये बिल्कुल हिजाब या निकाब नहीं करते। ये बहुत आज़ाद ख्याल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, और इनकी बॉडी फ्लैट होती है। ये काफ़ी ज़्यादा अक्लमंद होते हैं। और लोलिगो, सेपिया और ऑक्टोपस की एग्जांपल्स हैं। लोलिगो उसको स्क्विड को कहते हैं, लोलिगो, सेपिया और ऑक्टोपस। दोबारा इसकी जो क्लासेस हैं वो डिस्कस कर देते हैं। पहली क्लास है गैस्ट्रोपोडा, उसके बाद है बाइवैल्विया, और उसके बाद है सिफेलोपोडा। गैस्ट्रोपोडा शर्मीली है, बाइवैल्विया दरमियान में है, और सिफेलोपोडा मॉडर्न है। गैस्ट्रोपोडा जो है जब इनको टच किया जाता है तो ये बॉडी अंदर अपने कोयल शेल के अंदर अपना मुंह कर लेते हैं, यानी मुंह छुपा लेते हैं। बाइवैल्विया जो होते हैं इनके ऊपर और नीचे इस तरह शेल बना होता है, और दरमियान में बॉडी जो होती है वो कंप्रेस हुई होती है, जिसकी वजह से इनके गिल्स भी प्लेट लाइक बने हुए होते हैं। और ऊपर और नीचे यानी 2 पीसीज ऑफ शेल होते हैं, शेल एक ही होते हैं, उसके 2 पीस हुए होते हैं। और उसके बाद स्फेलोपोडा हाईली डेवलप्ड होते हैं। इन्होंने अपना जो शेल है उसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो हैंडीकैप्ड लोकोमोशन होता है, इसलिए ये हाईली एक्टिव होते हैं, कहीं भी ये लोकोमोट कर सकते हैं। जबकि गैस्ट्रोपोडा आसानी से मूव नहीं कर सकते, ये बहुत स्लो मूव करते हैं। जो स्फेलोपोडा है वो बहुत फास्ट मूव करते हैं। और स्फेलोपोडा में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है।
ठीक है। तो ये इसके बारे में सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली कि इनमें सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, गैशियस एक्सचेंज गिल्स के थ्रू भी होती है और कुछ में लंग्स भी होते हैं। और फिर हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ लिया कि सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सेप्ट फॉर स्फेलोपोर सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ ओपन। और इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग होती है, माउथ और एनस, और एक्सक्रीटरी सिस्टम पेयर्स नेफ्रीडिया के थ्रू होते हैं, यानी इनमें सारे सिस्टम ही प्रेजेंट होते हैं, ये हाईली डेवलप्ड होते हैं। तो और इसके 50,000 स्पीशीज़ होते हैं, ये दूसरी बड़ी फाइलम है, अनसेगमेंटेड बॉडी है और नीली चुड़ैल। सारी हमने ये सारी स्टोरी भी डिस्कस की है, इसकी एग्जांपल्स आपने अच्छी तरह करनी है, मसल, स्नेल, स्लाग, गोस्टर, ऑक्टोपस, स्क्विड, कैटल फिश, ये सारी आपने अच्छी तरह करनी है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह ताला कामयाब करे आप सबको।